तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो पहले जाकर मूवी देख लो और फिर ये वीडियो देखना। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक बहुत बेहतरीन और डिफरेंट मूवी थी, लेकिन फिर भी मूवी खत्म होने के बाद भी हमें कुछ सूना सूना सा लगता है और मूवी से थोड़ी निराशा फील होती है, क्योंकि मूवी जिस टाइप की हमने सोची थी उस टाइप की नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि ये मूवी पीक जल्दी कर जाती है। स्टार्टिंग में ही हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जिसके बाद हमारे मन में क्लाइमैक्स को लेकर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। मूवी के मिड में ही इस मूवी का सबसे बेहतरीन और खतरनाक सीन दिखाया था, जो था इल्यूमिनाटी वाला सीन। मतलब पहले तो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया और दिखाया कि वो लोग कितने पावरफुल हैं और सबका न्याय करते हैं, और उन्होंने थैनोस को भी हरा दिया था। लेकिन जब वांडा से उनकी फाइट होती है तो वांडा उन्हें चुटकियों में मार देती है, और इतनी खतरनाक तरीके से मारती है, उसके आगे मूवी के सारे सीन्स फीके पड़ जाते हैं और क्लाइमैक्स तो इसके आगे कुछ भी नहीं था। और इसका एक और रीज़न है कि मूवी के इंपॉर्टेंट सीन्स हमें ट्रेलर में ही दिखा दिए थे। जैसे कि स्टार्टिंग में जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस ऑक्टोपस से लड़ते हैं, और वो लास्ट वाला सीन जब दूसरे यूनिवर्स की वांडा हमारे मेन वांडा को टच करती है। और मैं बताऊं तो इस मूवी में ज़्यादातर शॉकिंग मोमेंट नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट वही इल्यूमिनाटी वाला था। और मूवी रिलीज होने से कुछ महीने पहले ही कितनी सारी थ्योरीज निकल के आ रही थी कि इस मूवी की कहानी डॉक्टर स्ट्रेंज की उन सारी गलतियों का नतीजा ही होगा, जैसे थैनोस को टाइम स्टोन दे देना, डोरमामू को टाइम लूप में फंसाना, 14 मिलियन आउटकम्स देखना, और सबसे ज्यादा और हार्ड थ्योरी स्पाइडरमैन नो वे होम में जो स्पेल उन्होंने पीटर के लिए यूज किया था उसका गलत होना। और विलन कौन होगा इसकी भी काफी थ्योरीज थी, लेकिन विलन कौन निकला? हमारी वांडा। और वही अपने बच्चों को ढूंढने के लिए ये सब कुछ करती है। मूवी देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं, वांडा की है। मूवी का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं, स्कारलेट विच मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होना चाहिए था, तो ठीक रहता। मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की है, लेकिन उन्हें इतना पावरफुल नहीं दिखाया। वांडा और उनकी एक खतरनाक वाली फाइट भी नहीं दिखाई, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस और स्ट्रेंज की दिखाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वांडा को फोकस में दिखाया है और उसे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है कि मूवी कैसी भी हो, लेकिन वांडा को देखकर सच में मज़ा आ गया। और जब मैंने वांडा विजन देखी थी तो उसके फाइनल एपिसोड में हमें बताते हैं कि स्कारलेट विच सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल है, और ये उसकी डेस्टिनी है कि या तो वो पूरे यूनिवर्स पे राज करेगी या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। और उस समय मुझे ऐसा लगा था कि भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जो हमें बताया अगर वो नहीं दिखाया तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता। वांडा को देखने से लगता है कि हाँ, जो हमें बताया था वो सच है। वांडा इतनी पावरफुल है, जिस तरीके से उसने सुपर हीरोज को एक एक करके हराया है ना, उसे देखने के बाद तुम लोग सोचोगे कि ये ऐसा कैसे कर रही है, लेकिन यही उसकी डेस्टिनी है। वो पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकती है और ऐसे सुपर हीरोज के ग्रुप उसे नहीं हरा सकते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहले तो आपने मूवीज में इतने सारे कैमियोज नहीं दिखाए, और जो भी कैमियोज दिखाए उसे इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया। उनके बीच एक बेहतरीन फाइट हमें देखने को मिल सकती थी, और साथ में हॉरर भी दिखा दिया। मतलब ऐसे ऐसे सीन दिखाए हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाए। मतलब पहले तो इतना खतरनाक वांडा को दिखाया और फिर इतनी डरावनी भी दिखा दिया। मतलब मजा आ गया देखकर। वांडा को देखकर एक बार तो ऐसा लगता है कि अगर यही वांडा एंड गेम में स्कारलेट विच बन जाती तो थैनोस का क्या हाल करती, सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और फिर इतनी तबाही मचाने के बाद वांडा को रियलाइज होता है कि जो वो कर रही है वो ठीक नहीं है। उसके बच्चे उसका वो वाला रूप कभी नहीं देखना चाहते। मतलब जिनको पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, अगर वही उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, वही उसे बुरा भला बोल रहे हैं, तो फिर ये सब करने का क्या फ़ायदा। इसलिए उसे रियलाइज़ होता है कि दूसरे मल्टीवर्स में तो उसके बच्चे उन मल्टीवर्स की वांडा के साथ खुश हैं, तो वांडा वो पूरा मंदिर ही अपने ऊपर गिरा लेती है। और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वांडा मर गई, लेकिन ये तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि वांडा मरी नहीं है, क्योंकि इतनी पावरफुल बीइंग जिसका मार्वल यूनिवर्स में इतना बड़ा रोल है और जिसकी स्टोरी आर्क अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, उसे उसके पहले ही मार देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मार्वल वाले जानते हैं कि वांडा में कितना पोटेंशियल है और उसका इस्तेमाल करके वो कितनी सारी आगे की कहानियां बना सकते हैं। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो वांडा के अपने ऊपर मंदिर गिराने के बाद वहां पर एक रेड कलर का फ्लैश होता है, जो हमें ये बताता है कि या तो वांडा यहाँ से टेलीपोर्ट करके गायब हो चुकी है, या फिर उसने अपने आसपास एक मैजिकल बैरियर बना लिया होगा, जिसकी वजह से वो इसी जगह पर समाधि ले रही है कुछ समय के लिए। जब मार्वल यूनिवर्स में उसकी जरूरत पड़ेगी तो वांडा एक बार फिर से आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वांडा की एक सोलो मूवी भी बन जाए। और इसमें हमारे मन में एक सवाल भी आता है कि जब वांडा ने हर मल्टीवर्स की डार्क होल्ड को खत्म कर दिया
तो दूसरे मल्टीवर्स की वांडा स्कारलेट विच कैसे बनेगी? और अब पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही स्कारलेट विच है और अगर कभी फिर से इसका दिमाग घूम गया तो ये पूरे मल्टीवर्स को अपने वश में कर लेगी और कोई इसे नहीं रोक पाएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।